बरसात का मौसम, गीली लकड़ियां और माँ की परेशानी। श्री राधे राधे, स्वागत है आपका रोचक कहानियों में। बरसात के दिन आते ही लाली बहुत दुखी हो जाती थी। इस बार बरसात की शुरुआत जल्दी हो गई थी। लाली सोच रही थी कि माँ को फिर उसी धुएं से भरे और बरसात के टपकते पानी वाली रसोई में बनाना पड़ेगा। लाली को पिछले साल का दिन याद आ गया था। 4-5 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी। छोटी सी रसोई में लकड़ियां रखने की ज्यादा जगह नहीं थी। माँ ने सुबह 7 जनों का नाश्ता बनाया तो दोपहर के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। उस दिन घर पर कुछ मेहमान भी आ गए थे। एक तो बारिश के कारण सब जगह गीला ही गीला, लकड़ियां गीली हो गई थी। बरसात के कारण माँ धान भी नहीं कूट पाई थी। चावल भी घर में कम ही बचे थे। माँ दोपहर का खाना बना रही थी कि लकड़ियां खत्म हो गई। फिर माँ ने गीली लकड़ियों को चूल्हे में डाल दिया। उनसे धुआं ही धुआं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से माँ ने खाना बनाया। माँ ने बाबूजी और मेहमानों को पहले खाना दिया। वो लोग जिद करने लगे, सब साथ खाएंगे। पर माँ कैसे बताती कि खाना कम बना है। बाबूजी बोले, तुम बाद में खाना, पर बच्चों को तो भेज दो। माँ बाबूजी को कैसे बताती कि खाना कम बना है। लाली बहुत समझदार थी, माँ की बात समझ गई थी। लाली बाबूजी से बोली, बाबा, हम सब बच्चे माँ के साथ खाएंगे। मेहमान खाना खाकर चले गए थे। बाबूजी लाली से बोले, अब तो खा लो। बाबा, खाना कम था, मेरा मन नहीं है। माँ का तो जिस दिन खाना कम होता है उस दिन खाने का कभी मन नहीं होता है, और छोटे भाई बहनों को खिला दिया है। बाबा मन ही मन दुखी होकर सोच रहे थे, मैंने नहीं खाया होता तो हम तीनों मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लेते। लाली बाबा से, बाबा, इस बार टपकते छत और गीली लकड़ियों का कुछ न कुछ करना होगा। क्या लाली के बाबा और लाली अपनी माँ की कुछ मदद कर पाएगी, या छत से पानी और धुएं में ही माधवी को खाना बनाना पड़ेगा? आगे की कहानी भाग 2 में। श्री राधे राधे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।